तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल IT जॉब नोटिफिकेशन पे। तो आज हम जानेंगे नालको के बारे में। नालको में जो है वैकेंसी आई हुई है, हम उसके बारे में जानेंगे। जो नालको है वो आपका नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरप्राइजेस कंपनी है, जो नवरत्न कंपनी है, जिसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका उड़ीसा में पड़ता है। तो हम इस पे जानेंगे जो पोस्टें, अलग अलग पोस्टें आई हुई है उसके बारे में। तो हम देखते हैं यहाँ पे। तो जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो है 1224-0214, और जो इसकी नोटिफिकेशन आउट हुई है वो 20 दिसंबर 2024 को आउट हुई है। जो रिक्रूटमेंट आई हुई है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है। आप देखोगे नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है SNP कॉम्प्लेक्स जो है आंगुल, और MR कॉम्प्लेक्स जो है दमन जोड़ी। तो आंगुल पड़ेगा आपका तकरीबन भुवनेश्वर के आसपास में, और दमन जोड़ी आएगा आपका साउथ उड़ीसा में आएगा। तो आगे हम देखते हैं इसका जो है ईयरली टर्नओवर, इसके बारे में ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं। हम ध्यान देते हैं कि हमारी जो पोस्टें आई हुई है उसके बारे में, ठीक है। और क्या रहेगा इसका ट्रेनिंग टाइम, क्या मिलेगा ट्रेनिंग के टाइम, सैलरी कितने दिनों का है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांग रखा है, हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आते हैं हम कैटेगरी वाइज आते हैं, जो वैकेंसी दे रखी है, एलिजिबल क्राइटेरिया और पोस्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहले पे है SUPT JOT करके है, तो जूनियर ऑपरेटर ट्रेनी है, ठीक है, लेबोरेटरी। इस पर टोटल पोस्ट जो है 37 पोस्ट है। इस पर जो मांग रखा है BSc करा होना चाहिए केमिस्ट्री ऑनर से। जो आंगुल में है वो सीटें 28 है, और दमन जोड़ी में जो है 9 सीटें हैं, ठीक है। तो ये BSc वालों के लिए है। दूसरा देखते हैं हम, ये आपका JOT, ये भी टोटल हो गई। ये है आपका ऑपरेटर का, ठीक है। ऑपरेटर के SUPT JOT में है, ऑपरेटर का है। टोटल सीट जो है 226 है, जिसमें से आंगुल में जो है 160 है, और दमन जोड़ी में जो है 66 है। इसमें कौन कौन एलिजिबल है? तो ये आपके ITI होना चाहिए आपका 2 साल का, ठीक है। और साथ में आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए। और ITI जो आप किए हुए होने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या फिटर से हैं तब भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। लेकिन साथ में आपका ये अप्रेंटिसशिप का ध्यान रखिएगा, अप्रेंटिसशिप ज़रूरी है, ठीक है। अब अपर एज लिमिट की बात करेंगे तो 27 साल है अपर एज लिमिट। और इनकी जो ट्रेनिंग चलेगी, पहले SUPT करके है, उस पर आपका 12 महीने का है। उसके बाद JOT जो है उस पर 18 महीने का था। टोटल आपका 2.5 साल का होने वाला है ट्रेनिंग। उसके बाद आपका T0 ग्रेड है। जो T0 ग्रेड है आपका 29,000 कुछ है। आगे हम बात करेंगे कितना है, नीचे देखते हैं, चलो। तो तीसरे पे आते हैं, इस पे पोस्ट है फिटर की, ठीक है। इस पे पोस्ट 73 पोस्ट है, जिसमें से आंगुल में जो है 39 है, और दमन जोड़ी में 34 है। ITI चाहिए, और साथ में आपका अप्रेंटिसशिप चाहिए, फिटर ट्रेड से ही करा हुआ होना चाहिए। एज भी इसका 27 है, और इसमें भी ट्रेनिंग सेम है। 4th नंबर पे देखते हैं, इलेक्ट्रिकल का है। इलेक्ट्रिकल में क्या है, 63 सीटें हैं, जिसमें आंगुल में 48 है, और दमन जोड़ी में जो है 15 सीट है। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांग रखा है ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन से, और साथ में अप्रेंटिसशिप होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। इसकी भी अपर एज लिमिट जो है 27 साल है। उसके बाद जो भी आपको एज छूट मिलेगी वो आपका कैटेगरी वाइज जो रूल बोलता है। ट्रेनिंग टाइम इसका भी सेम है, और पे ग्रेड भी सेम है। जब आपका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा उसके बाद का ट्रेनिंग के टाइम पे क्या मिलेगा वो हम आगे बात करेंगे। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का भी है, सेम है। सीट है 36 है आंगुल में, और दमन जोड़ी में 12 सीट है। इसके भी ITI के साथ मांग रखा है, अप्रेंटिसशिप के होना चाहिए, और ITI आपका 2 साल का होना चाहिए। एज सेम है, जो जनरल के लिए 27 है, और बाकी ट्रेनिंग सेम है। 6ठे नंबर पे देखेंगे, ये जियोलॉजिस्ट के लिए है। तो जिन्होंने BSc का रखा है जियोलॉजी ऑनर्स से, उनके लिए है, ठीक है। इनका सीट जो है 4 सीट है, जो दमन जोड़ी में है। इसकी भी एज लिमिट जो है 27 साल है, और इसकी भी ट्रेनिंग सेम है। हेम ऑपरेटर होता है उसके लिए है, दमन जोड़ी में 9 सीट है। इसके लिए भी ITI मांग रखा है, 2 साल का होना चाहिए, MMV होना चाहिए, डीजल मैकेनिक होना चाहिए, साथ में आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, ठीक है। इसकी भी ट्रेनिंग टाइम सेम है, और ग्रेड भी इसका सेम है, जो पे ग्रेड होगा आफ्टर ट्रेनिंग। उसके बाद हम आते हैं 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे दे रखा है माइनिंग का, ठीक है। इसकी वैकेंसी एक है,
डिप्लोमा करा हुआ चाहिए होना चाहिए माइनिंग से, और इसका जो सर्टिफिकेट है माइनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होती है उसके लिए, जो DGMS द्वारा इशू होना चाहिए। हाँ, इसकी थोड़ा एज लिमिट जो है 28 की है, और इसकी भी ट्रेनिंग टाइम सेम है, और इसका पे ग्रेड थोड़ा अलग है, ठीक है, S0 का है। उसके बाद माइनिंग मेट का है, इसके बाद दमन-जोड़ी में 15 सीटें हैं। इसका भी सेम मांग रखा है क्वालिफिकेशन जैसे वो माइनिंग वाले में था। एज है 27 का, और ट्रेनिंग सेम है, और इसकी ग्रेड पे जो है T0 होगी आफ्टर टाइम। इसके T0 का क्या है, उसका ग्रेड पे हम आगे बात करेंगे, या बेसिक इसकी कितनी रहेगी वो हम बात करेंगे। उसके बाद क्या है, मोटर मैकेनिक की है 22 सीटें हैं टोटल, जिसमें से टोटल जो है दमन-जोड़ी में है, और जो भी दिव्यांग होंगे वो दिव्यांग की कैटेगरीज हैं, इस पे आएंगे। इसके 10th के साथ ITI होना चाहिए, और अप्रेंटिस होना चाहिए। और ITI जो है ना वो 2 साल का है। एज लिमिट जो है 27 का है, और ट्रेनिंग टाइम इसकी भी सेम है। पहले 12 महीने की होगी, फिर 18 महीने की होगी, फिर उसके बाद आपका प्लेसमेंट मिलेगा ग्रेड T0 पे। 11वें नंबर पे देखते हैं ड्रेसर का जो है, ड्रेसर का है जो ये उस पर है 5 सीटें हैं, इस पर दे रखी है, पे स्केल दे रखा है, ठीक है। 5 सीटें हैं जिसमें ग्रेड देखो 27,300 से लेकर 65,000 तक का है, जो कि दमन-जोड़ी में सीट है। 5 सीटें हैं इसमें, ये कैटेगरी है जो दिव्यांग की कैटेगरी है उनका। इस पर दे रखा है 10th के साथ आपका 2 ईयर का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये जो हॉस्पिटल डिस्पेंसरी वाले हैं उनके लिए है, जो फर्स्ट से किया होना चाहिए। और इसकी लिमिट जो है 35 है, और इसकी ग्रेड जो है पे ग्रेड W2 का ग्रेड है। इसी तरह लेबोरेटरी टेक्नीशियन का जो है 29,500 से 70,000 है। टोटल पोस्ट 2 हैं, दोनों दमन-जोड़ी में है। इसके लिए आपका 10+2 साइंस होना चाहिए, प्लस डिप्लोमा होना चाहिए, जो 2 ईयर का डिप्लोमा होता है, बेसिकली पैरामेडिकल होता है, जो गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, और 1 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहीं भी आपने कर रखा हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या PSU या रेपुटेड प्राइवेट हॉस्पिटल से, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। जैसे इसमें लिख रखा है कि कहाँ कहाँ पे, जैसे हेमाटोलॉजी हो गया, क्लिनिकल पैथोलॉजी हो गया, हिस्टोपैथोलॉजी हो गया, साइटोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड ब्लड बैंक, कहीं से भी आपने काम कर रखा है तो वहाँ का आपका होना चाहिए। और इसका जो ग्रेड है P0 का है, इसकी एज लिमिट है 35 की। नर्स जो है ग्रेड 3 का है, इसमें 29,500 से लेकर 70,000 है। टोटल सीट जो है 7 है, और इसका ग्रेड जो रहेगा P0 का है। दमन-जोड़ी में इसकी सीट है, 7 सीटें हैं, जो अलग अलग कैटेगरी में दे रखा है, और जनरल में 2 है, SC में ऐसे करके। अब इसमें 10+2 से करा हुआ होना चाहिए जो साइंस है। उसके बाद नर्सिंग होती है जो 3 साल की होती है, वो करा होना चाहिए, या BSc नर्सिंग करा होना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज या फिर रेपुटेड जो इंस्टीट्यूट है उससे करा हुआ होना चाहिए। और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, एक्सपीरियंस भी है यही, ठीक है। इसकी एज लिमिट है 35 की। इसका P0 ग्रेड है। फार्मासिस्ट है, उसका टोटल सीट 6 है। इसकी पे स्केल जो रहेगी 29,500 से लेकर 70,000। ये भी दमन-जोड़ी में सीट है, 6 सीटें हैं। इसके लिए 10+2 में साइंस होना चाहिए। फिर उसके बाद 2 साल को जो है पोस्ट, इसमें 2 साल का मांग रखा है, डिप्लोमा फार्मेसी से होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ठीक है। इसमें दे रखा है कहाँ कहाँ से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट जो है 35 है जनरल कैटेगरी के लिए। इसके लिए जो पे होगी वो तो बता दिया मैंने, P0 का है। आगे आते हैं हम, अब SNP कॉम्प्लेक्स के बारे और MR कॉम्प्लेक्स जो है उसके बारे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो SNP कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे टोटल 14 पोस्ट जो है वो रिज़र्व है। जो PWD या दिव्यांग जो कैंडिडेट है उनके लिए 14 जो है टोटल पोस्टें हैं, खाली है, ठीक है। और बाकी MR कॉम्प्लेक्स में जो है वहाँ पे भी 14 हैं, जिसमें से 4 पोस्ट जो है पैरामेडिकल के लिए है, और बाकी सब PWD के लिए है, ठीक है। आगे हम देखते हैं जो अब्रिविएशन दे रखा है किसको, UR का मतलब क्या होता है, SC SC, तो आप ये भी देख सकते हो। बाकी आप ये नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको ITI जॉब नोटिफिकेशन करके है चैनल टेलीग्राम पे, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हो। तो वहाँ से आप, मैं वहाँ डाल देता हूँ ये नोटिफिकेशन, तो आप वहाँ से भी एक्सेस करके डाउनलोड करके देख सकते हो खुद से भी, ठीक है। पोस्ट क्वालिफिकेशन बाकी सारे को मैंने बता दिया, वो आप देखोगे।
अब आते हैं जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, अदर बेनिफिट्स क्या है, कैसे मिलेंगे। जो CTC होती है कॉस्ट टू कंपनी का, उसके बारे में हम जानेंगे भाई। फिर जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग आप जैसे देखोगे SUPT सब अलग अलग ऑपरेटर का हो गया, फिटर का हो गया, इलेक्ट्रिकल का हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का हो गया, जियोलॉजिस्ट हो गया, हेम ऑपरेटर हो गया, माइनिंग मेट हो गया। तो जब आप ट्रेनिंग करते हो तो ऑन जॉब ट्रेनिंग पे रहते हो, वो 12 महीने की है, ठीक है। उस टाइम आपको मिलेगी जो स्टाइपेंड मिलेगी वो 12,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। जब आप कर लेते हो 1 साल कंप्लीट SUPT का, उसके बाद है जूनियर ऑपरेटर ट्रेनिंग का, ठीक है। तो जूनियर ऑपरेटर ट्रेनिंग में क्या है, 18 महीने की ट्रेनिंग है। तो उस टाइम पे पहले 1 साल आपको मिलेगा 15,000 करके, उसके बाद 15,500 आपका 15,500 जो है नेक्स्ट अगले 6 मंथ में मिलेगा, ठीक है। तो 2.5 साल आपका कंप्लीट होने के बाद फिर आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, जो भी फैसिलिटीज़ मिलेगी ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको इन चीज़ों से थोड़ा दूर रखा जाएगा। जैसे क्या होता है कि आपका फैमिली मेम्बर का, तो वो चीज़ें उस टाइम पे नहीं दी जाएगी। बाकी जो आपका है वो उतना कंपनी का जो बनता है वो आपके हिसाब से कह रहा, कंपनी के हिसाब से जो बनेगा तो वो आपको प्रोवाइड करी जाएगी। इसी तरह से दूसरे में भी है। अब आते हैं इस पर, जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद का, ठीक है। ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया आपका 12 महीने और 18 महीने का। उसके बाद आपका जो T0 है, T0 ग्रेड पे है, तो पे स्केल आपका रहेगा 29,500 से 70,000 तक। और 3% जो दे रखा है वो 3% ईयरली इंक्रीमेंट होगा आपका। उसके बाद आपको रेगुलर एम्प्लॉय कहा जाएगा, माना जाएगा, ठीक है। आगे सेम है, दूसरे जो हैं उनके लिए है। तो SUPT जो है जब ट्रेनिंग पे रहेंगे पहले 12 महीने पे, उनका भी वही सेम है, ठीक है। उसके बाद 1 साल कंप्लीट होने के बाद क्या है, सब सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग करके है, वो 18 मंथ का है। उस टाइम पे आपको 16,000 मिलेगा, और पहले 12 महीने पे उस पर 16,500 मिलेगा। आखिरी के 12,000 पहले 12 महीने पे मिलेगा, उसके बाद 6 महीने पे 16,500 मिलेगा, ठीक है। तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, 1,000 रुपीज़ का है। फिर उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद S0 ग्रेड पे जो जाएगा उसका 36,500 से लेकर 1,15,000 तक उसका रहेगा, ठीक है। 3% इंक्रीमेंट रहेगी ईयरली। बाकी जो भी बेनिफिट्स होंगे वो कंपनी रूल के हिसाब से जो आएगा वो आपको मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे जानते हैं हम। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप जैसे फॉर्म अप्लाई करोगे, उसके बाद आपका जो पेपर होगा CBT होगा। CBT बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो आपके क्वेश्चन जो होंगे MCQ बेस्ड होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे, और हर एक सही आंसर क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा। और 100 क्वेश्चन के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा 120 मिनट दिया जाएगा, मतलब 2 घंटे का टाइम रहेगा, ठीक है। MCQ जैसे मैंने बता दिया, आपको रिलीवेंट सब्जेक्ट जो है उससे आपके 60% रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस जो रहेगा वो 40% है। आगे देखते हैं, जो पोस्ट जो भी हैं आपके 1 नंबर से सीरियल A1 से 10 के बीच में, उनका CBT खाली है, ठीक है। और जो 11 से 14 के बीच में है उनका CBT है। उसके बाद ट्रेड टेस्ट भी है। तो ट्रेड टेस्ट में आपका 60% ट्रेड से रहेगा, और 40% वेटेज जो रहेगा 60-40 का तो वो है। उसके बाद उनका ट्रेड टेस्ट भी है, ठीक है। 11 से 14 तक के जो सीरियल में आते हैं उनका जो अलग अलग पोस्टें हैं, जैसे अभी देखोगे कि 11 के बाद जो है पोस्ट है, जैसे ये आ गया नर्स का हो गया, ग्रेड 3 फार्मासिस्ट हो गया, लेबोरेटरी हो गया, नर्स टीचर हो गया। तो इनका ट्रेड टेस्ट भी होगा। तो आपका अब इस पे हम आगे देखते हैं। तो वो हो गया, आपका एडमिट कार्ड आएगा ऑनलाइन, ठीक है। वहाँ से रिसीव करके आप ID प्रूफ लेके आप ये पेपर देने जाओगे। तो पेपर जो है, पेपर मोस्टली चांसेस है कि आपका उड़ीसा में कहीं पे आपका सेंटर रहेगा। अब मेडिकल फिटनेस में देखते हैं मेडिकल के बारे। तो फाइनल प्लेसमेंट तभी होगी जब आप मेडिकली फिट पाए जाते हो, ठीक है। फिट फॉर द कंपनी मेडिकल ऑफिसर फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी आप जिसमें आप बैठे हो जिस पोस्ट के लिए, उससे आप तभी जाके सिलेक्ट होते हैं। मेडिकल फिट होने के बाद आपको कंपनी जो फाइनली वो सिलेक्ट कर लेगी, ठीक है। अब प्लेसमेंट जैसे रहेगा, प्लेसमेंट का आता है। तो प्लेसमेंट आपका कब है, SNP कॉम्प्लेक्स हो गया आपका, दोनों एक
आंगुल में हो गया और दूसरा दमन-जोड़ी में हो गया। तो जैसा आपने जो अप्लाई करोगे, जहाँ से अप्लाई करोगे उसके हिसाब से आपको फिर कंपनी अलॉट कर जाएगी और लोकेशन अलॉट किया जाएगा। फिर उसके हिसाब से आपका जॉब प्रोफाइल होगा, जॉब असाइन करी जाएगी, फिर आप जॉब को ऑपरेट करोगे। और जो ऑपरेशन होता है वो शिफ्ट वाइज होता है। रिजर्वेशन का जैसे मैंने बता दिया। अब रिजर्वेशन में आते हैं ST SC OBC का जो भी है एक प्रोसेस के तहत, तो आपका छूट मिलेगा एज में, ठीक है। और OBC जो होना चाहिए नॉन क्रीमी लेयर से, EWS का भी है, और जो PWD कैंडिडेट हैं उनका 40% से होना चाहिए, या 40% मिनिमम, 40 से ऊपर है तो आपका चलेगा, ठीक है। तभी जाकर आप उसका छूट ले सकते हो। एक सर्विसमैन के लिए क्या है, अब आपका जो डॉक्यूमेंट है रिसेंटली जहाँ आपने छोड़ रखा है उस चीज़ का आपके पास कॉपी होगी, उस चीज़ को जमा करनी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, एज लिमिट जैसे मैंने बता दिया था बाकी सबका, जो 27 था, एक माइनिंग का था बस वो 28 था, बाकी जो पारामेडिकल नर्स वाले थे या ड्रेसर थे उनका 35 थे। उसके बाद आपको जो छूट मिलेगा, आप यदि ST SC में हो तो 5 साल का है, OBC में हो तो आपका 3 साल का है, और यदि आप PWD कैंडिडेट हो तो आपको 10 साल का है, ठीक है। अब उसमें भी आप PWD में यदि रिजर्व कैटेगरी हो तब 10 साल, और जनरल ऐसे, फिर उसमें भी आपका यदि OBC से हो 13 साल, फिर ST SC में हो तो 15 साल हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो एज काउंट करी जाएगी वो मैक्सिमम यहाँ से कटी जाएगी, जो एक सर्विसमैन है या उनके चिल्ड्रन है, 1/1/1980 से लेकर 89 के बीच की, ठीक है। SMP कॉम्प्लेक्स जो है आंगुल का है, वहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है, रिलीवेंस सर्टिफिकेट इशू लैंड एक्वाजिशन स्टेट गवर्नमेंट पेरेंट, ये उनके लिए है जो वहाँ सर्विस दे चुके हैं, उनकी ज़मीन के ये उनके लिए हैं, ठीक है। बाकी वो एलिजिबिलिटी के लिए ये चीज़ें मांग रखी है उनको, ठीक है। जो MR कॉम्प्लेक्स है दो दमन जोड़ी में, उनके लिए भी ऐसे ही है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो होगी जनरल कैटेगरी की है, OBC की, और जो EWS है उनके लिए 100 रुपया है, ST SC और PWD या एक सर्विसमैन के लिए, उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। आप जो एप्लीकेशन करोगे उस पर आपका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, या फिर आप बैंक से भी कर सकते हो। तो आजकल जनरली क्या होता है, आप इस पर अभी फॉर्म भराना स्टार्ट नहीं हुआ है, 31 से स्टार्ट होगा, उसके बारे में मैं बताऊँगा। तभी अब कैसे अप्लाई करना है तो उसके बारे में जानते हैं। तो आपको नालको के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, तो उसके लिए आप www.nalcoindia.com करोगे, वहाँ से सर्च करोगे, एप्लीकेशन को करोगे, फिर उसके करियर पे जाओगे, करियर नालको पे जाओगे, फिर SUPT करके हैं उस पर जाओगे, फिर पैरामेडिकल रिक्वायरमेंट है जो 24-25 की, उस पर जाओगे, फिर वहाँ से जाके आप अपना रजिस्टर करोगे। मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल ID चाहिए, तो वहाँ से फिर सबमिट हो जाएगा आपका। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हो गया, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे, प्रिंट आउट करके आपको अपने पास रख लेना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। आगे है कि जो भी नालको के हैं भरेंगे, तो उसके लिए क्या है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि प्रिंट आउट जो है ऑनलाइन करके फिर उस डॉक्यूमेंट को भेजना है बोल के, ठीक है। अब जैसे आप शॉर्ट लिस्ट होते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको सारे सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, प्रिंट आउट एप्लीकेशन और अपलोडेड डॉक्यूमेंट और एडमिट कार्ड, साथ में ओरिजिनल जो भी आपके हैं उस टाइम आपको लेके जाना है, ठीक है। अब उसमें क्या क्या लगेंगे उस पर भी दे रखा है डॉक्यूमेंट, जो सपोर्ट में बट डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका 10th का सर्टिफिकेट जो है उससे मार्कशीट से चल जाएगा। लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, अभी जो डालोगे वो तो है ही, क्योंकि उसकी वैलिडिटी होती है। कहीं कहीं पे किसी किसी स्टेट में ऐसा है जो 1 साल का होता है, कहीं पे नहीं होता है, तो उसको भी लेके जाना है आपको। डिसेबिलिटी है, यदि दिव्यांग हो तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है। एक सर्विसमैन हो तो उसके लिए आपको जो डिक्लेरेशन है जहाँ से आपने छोड़ रखा है रिसेंटली या फिर आप कर रहे हो, तो उसके
जो आपने रिलीविंग ले ली तो वो लेके जाना है आपको। यदि आपके पास साथ में वैलिड जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड होना चाहिए। ऐसा तो पहले नहीं था लेकिन पर इसमें दे रखा है, तो आप कोशिश करो कि एक्सचेंज में भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा के रखो। ऑल सर्टिफिकेट होने चाहिए जो भी टेबल 1 में लिखा हुआ। तो फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपका, यदि आपके पास कुछ पोस्टों पे एक्सपीरियंस मांग रखा है तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। फ़ोटो का है, ये फ़ोटो का साइज़ है, ठीक है, इतना साइज़ होना चाहिए। सिग्नेचर का है, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ जो है वो क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए या फिर आधा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये सब है। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपके एक्टिव होने चाहिए जिससे आपको जो भी अपडेट आती है तो वो आपको मिल जाए। अब जैसे देखो क्या है, एग्ज़ाम सेंटर जैसा अभी मैंने बताया था पहले कि उड़ीसा में भी मोस्टली चांसेस है तो होने के, तो मैं इसको बता देता हूँ। मोस्टली सारे उड़ीसा में ही हैं, ठीक है, उड़ीसा के ज़्यादातर हैं, बाकी दूसरे जगह भी हैं इनके सेंटर। जैसे उड़ीसा का भुवनेश्वर है, अंगुल में है, कोरापुट में है, कटक में है, पुरी में है, बालासोर, राउरकेला। और आउट ऑफ उड़ीसा जो अब सेंटर हैं वो आपका दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, कोलकाता है, गुवाहाटी है, ठीक है। तो बाहर उड़ीसा से बाहर भी है जो 6 जगह पे दे रखे हैं सिटी सेंटर। तो ये अच्छी है कि बाहर के जो बंदे हैं जो दूसरी जगह से फॉर्म भरते हैं वो इजीली एक्सेस करके पेपर दे सकते हैं। आगे देखते हैं हम। जो मेन चीज़ें हैं हम उस चीज़ के बारे देखते हैं, ठीक है। अप्लाई करने का जो स्टेप मैंने बता दिया था आपको, नालको का ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर सर्च करना है वेबसाइट को www.nalcoindia.com। फिर उसके करियर पेज पे जाओगे, उस पर करियर नालको पे जाओगे, इससे करके स्टेप 2 में जाना है। शुरू आप करके फिर आप जो भी फॉर्म खुलेगा उसको भर देना है। ईमेल आईडी आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, नाम आएगा, चॉइस आएगा, पोस्ट का आएगा, कहाँ पे सेंटर डालोगे वो आएगा। फिर सक्सेसफुल कंप्लीट फॉर्म डाल के अपना सबमिट कर दोगे। फिर वो एप्लीकेशन फ़ी दे दोगे। थर्ड पे जो एप्लीकेशन फ़ी है, कैसे आपको पेमेंट करना है, पेमेंट के बारे दे रखा है, ऐसे करके पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पेमेंट कैसे करना है उसके बारे दे रखा है इंस्ट्रक्शन, कैसे कैसे करके सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसके बारे देखते हैं। तो आपका ये 31 से स्टार्ट होगा, दिसंबर से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, जो कि लास्ट होगा आपका जनवरी के 21 तक, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा वीडियो लगा। और आगे भी इस तरह के अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगली अपडेट सबसे पहले आपके पास आएगा। धन्यवाद दोस्तों।